हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करता है, वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज हमारे संपूर्ण भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं और बेटियों को सरकार की तरफ से भी काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं और ये बहुत ही नेक कार्य है हमारे समाज के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखबार से लेकर आस पड़ोस शहर गांव में हर दूसरे दिन एक बेटा या तो दहेज की प्रताड़ना की झूठी रिपोर्ट से प्रताड़ित होकर फांसी लगा लेता है, तो कोई बेटा एलिमनी की भारी भरकम रकम न चुका पाने के डर से खुद को खत्म कर लेता है। और आज हमारे समाज में बेटों को बचाने के लिए कोई स्लोगन नहीं है, कोई योजना नहीं है। और हमारे देश के युवा पढ़ लिख करके या तो बेरोजगार रहते हैं और या नौकरी भी मिल जाए तो शादी के नाम से डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि यदि शादी हुई तो कहीं मौत के रूप में पत्नी न मिल जाए। और बेटों पर अत्याचार का जीता जागता उदाहरण है लंगड़ा मिशन है, और इसमें कई लड़कों को बिना अपराध के उसके पैरों को तोड़कर अपंग बना दिया जाता है। और समाज को सुधारने का ये कौन सा कानून है? पुलिस वाले अपने स्टार बढ़ाने के लिए न जाने कितने घरों के सितारों को अपंग बना देते हैं। और पुलिस प्रशासन का काम समाज को सुधारना है और सुधारने का तरीका मानवीय होना चाहिए, क्रूर और हिंसक नहीं। और मेरठ में जो आज हमारे भारत के मानचित्र में विभत्स कांड के लिए मेरठ को युगों युगों तक याद किया जाएगा कि किस तरह से एक लड़की ने अपने आवारा नशेड़ी प्रेमी के लिए अपने पति को इस कदर क्रूरता से मारा कि भगवान करे कि ये पृथ्वी की पहली आखिरी घटना हो। और इस लड़की और इसके प्रेमी को पब्लिक को लाइव दिखा करके जेल में रोज इतना कठोर से कठोर दंड दिया जाए कि कोई ऐसा सोचने की हिम्मत भी ना कर सके। यह वाकया मेरठ का है। मेरठ की मुस्कान ने 4 मार्च को अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत के 18 टुकड़े कर दिए। और यह हर एक व्यक्ति के दिल को झकझोर देने वाली घटना है कि एक लड़की इतनी कम उम्र की वह इतना ज़्यादा खतरनाक काम कर सकती है। और यह योजना उसने नवंबर में बनाई थी, जिसमें कि वो सफल नहीं हो पाई थी। और सौरभ लंदन से मेरठ आया था और अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बेटी का जन्मदिन मनाया और मुस्कान और अपनी बेटी के साथ डांस भी किया और अपनी फैमिली के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस पत्नी के लिए उसने नेवी मर्चेंट की नौकरी छोड़ दी, अपने घर वालों को छोड़ दिया, और वह मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था और साथ ही उस पर विश्वास भी करता था। और वही मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर देगी। और इस हत्या को अंजाम देने के लिए मुस्कान शारदा रोड बाजार से चाकू लेकर आई और गूगल से सर्च करके डॉक्टर का पर्चा लेकर उसमें कुछ दवाइयाँ जैसे नींद की गोली, डाइजिन सिरप मेडिकल स्टोर से लेकर के आई और एक दुकान से ड्रम खरीदा और वह सीमेंट और रेत भी लेकर के आई। और मुस्कान ने अपने पति को खाने में नींद की गोली दे दी। और जब सौरभ बेहोश होने लगा तो उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को बुलाया और मुस्कान ने चाकू से उसके सीने पर 3 वार किए और सिर को शरीर से अलग कर दिया और हाथों को भी शरीर से अलग करके काट दिया और पैरों को मोड़ दिया ताकि उसकी बॉडी ड्रम में आसानी से आ सके और बाहर लोगों को शोर न सुनाई दे। इसलिए साहिल और मुस्कान दोनों सौरभ को बाथरूम की तरफ खींच करके ले गए। और इस बीच सौरभ को होश भी आया। उसने कहा कि तुम मुझे मत मारो और मुझे भले ही तलाक दे दो, लेकिन उस समय वह इतनी ज़्यादा क्रूर हो चुकी थी कि उसको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी वह सौरभ की हत्या कर दे और साहिल को पाले। और 4 तारीख को उसको मारकर ड्रम में डालकर उस पर रेत, सीमेंट और पानी भर दिया और अपनी बेटी को अपने मायके में छोड़ करके मुस्कान अपने प्रेमी के साथ शिमला चली गई और वहाँ पति की मौत का जश्न मनाया, केक काटा और अपने प्रेमी से शादी भी की। लेकिन बात पैसों तक आते आते कहानी की काली सच्चाई सबके सामने आ गई। दरअसल सौरभ के अकाउंट से मुस्कान के पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो पति के पैसों से ही नशा करती थी और एवं नशे में ही साहिल शुक्ला के साथ में नाजायज संबंध बनाती थी। और ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है
कि आजकल की यंग जनरेशन सिर्फ नशे में नहीं डूब रही, नशे में लिप्त होकर के हवस के अंधे कुएं में भी डूबते जा रहे हैं, जिसका नतीजा या खुद की मौत या बेरहमी से पति प्रेमी या फिर प्रेमिका या पत्नी की मौत, क्योंकि नशे का कारोबार हमारे सभ्य समाज की स्थिति को विचलित कर देने के कगार पर पहुंच चुका है। और मुस्कान के पिता ने बताया कि उनकी बेटी 2 साल से नशे की गिरफ्त में थी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला भी गांजा, चरस, शराब सभी नशों का सेवन करता था और सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। और 2016 में मुस्कान के साथ सौरभ राजपूत ने प्रेम विवाह किया था। उस वक्त दोनों की उम्र मात्र 18 वर्ष थी और दोनों के ही परिवार वाले इस विवाह से खुश नहीं थे। बाद में सौरभ और मुस्कान दोनों के परिवार वाले मान गए, लेकिन कुछ समय बाद सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और मुस्कान को लेकर परिवार से जब ज़्यादा विवाद बढ़ा तो सौरभ को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और दोनों अलग किराए के मकान में रहने लगे। और 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया और 2023 में सौरभ लंदन के एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगा। तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब सौरभ लंदन चला गया तब मुस्कान को खाली समय मिल गया। तो कहते हैं ना कि खाली समय शैतान का, खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का दिमाग होता है। इसलिए जब भी हम खाली रहें, हमारे दिमाग में उत्पात मचता रहे, आलतू फालतू बातें आती रहे ना, तो उस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेना चाहिए। तो इसी बीच मुस्कान की मुलाकात फिर से साहिल शुक्ला से इंस्टाग्राम के जरिए हुई और साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों 8th क्लास तक एक साथ पढ़े थे और इंस्टाग्राम पर फिर दोनों मिले। दोनों की फ़ोन पर देर तक बातें होती थी, व्हाट्सएप पर चैट होती थी। और जब सौरभ को पता चला तो सौरभ ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और 26 फरवरी को सौरभ लंदन से घर आया और 28 फरवरी को पीहू का जन्मदिन था। और सौरभ को पता था कि इतने प्यार और विश्वास के बाद भी पत्नी इतने खतरनाक तरीके से उसको धोखा दे रही है और उसके ब्लाइंड लव का बहुत ही खतरनाक अंजाम होगा। उसको सामने से सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन साथ ही बच्ची और पत्नी को खोने के डर से वह तलाक का फैसला बदल लेता था। और मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ भी इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाए, ऐसी जगह से बिना तलाक लिए रिश्तों को ख़त्म करके एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। सौरभ भी ऐसा करता तो शायद मुस्कान के क्रूर मंसूबों को अंजाम तक पहुँचने से पहले ही बच जाता और उसकी जान भी बच जाती। और आखिर क्या कमी थी सौरभ में? विदेश में नौकरी करता था अपनी पत्नी और बेटी के लिए उनसे दूर रह करके, और मुस्कान 9वीं फेल है और उसके बाद भी इतने केयरिंग पति मिला जो कि मुस्कान की गलती को उसके माता पिता से भी छुपाता था। मेरी बेटी जब 2 साल की थी तो मेरे हस्बैंड का सपना था कि उसको होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ाया जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता था उस समय। तो उसके लिए दिन में तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाती थी। सोचो इतनी छोटी बच्ची को किस तरह से मनाया जाता होगा, किस तरह से पढ़ाया जाता होगा, लेकिन दिन में मैं उसको पढ़ाती थी और फिर रात में मेरे हस्बैंड पढ़ाते थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड भले ही गुस्से वाले हैं, लेकिन जो भी बाहर से पैसा कमा करके लाते वो बहुत ज़्यादा मेहनत से कमा करके लाते हैं। इसलिए मैं हमेशा फिजूल खर्ची से भी बचती रही। और आजकल के ज़माने में हर किसी को दिखावे की दुनिया अच्छी लगती है और फिर वही सब कुछ बच्चों को भी अच्छा लगने लगता है। और साहिल शुक्ला के कमरे में जब पत्रकारों ने देखा तो दीवारों पर अजीबो-गरीब से स्केच बना रखे थे। कमरे में शराब की बोतल, नशे की पुड़िया बिखरी पड़ी थी और एक अच्छे घर की लड़की को इन बातों को सोचकर भी नफरत हो जाए, और वहीं दूसरी ओर ऐसे नशेड़ी इंसान के साथ वह नशा करती थी, नाजायज़ संबंध बनाती थी। और इस तरह के संबंध बनाते और नशा करते वक्त तो इतना चूर हो जाती थी कि एक बार भी उसको अपनी बेटी और पति के बारे में ख्याल नहीं आता था। और पत्रकारों से एक बात और भी पता चली है कि मुस्कान के लिए जो फांसी की मांग कर रही है वो उसकी सौतेली माँ है, और उसकी मम्मी की डेथ के बाद उसके पिता ने उसकी मौसी से शादी की थी। उधर साहिल शुक्ला के पिता ने भी उसकी मदर की डेथ के बाद दूसरी शादी की। और मुस्कान 9वीं फेल है, लेकिन वो खाना नहीं बनाती, या तो टिफ़िन वेयर से खाना मंगाती थी या सौरभ के घर से खाना आता था। और 3 मार्च को भी सौरभ
सब्जी लेकर घर पहुंचा और सौरभ की माँ ने खाना बनाया था और सौरभ को सब्जी में कोफ्ते की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुस्कान ने इसी बात का फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि उसको लगता था कि वह सब्जी खिला करके और उसकी जो मौत हो जाएगी तो वह अपने ससुराल वालों को ही जिम्मेदार ठहरा देगी। और उसने सौरभ की सब्जी में नींद की दवा मिला करके खिला दी और जब उसको नींद आने लगी तो फ़ोन करके उसने साहिल शुक्ला को बुलाया और पहले दोनों ने बहुत बियर पी और उसके बाद में उसका सिर हाथ अलग काट करके पॉली बैग में लपेट करके बेड के बॉक्स में डाल दिए और दूसरे दिन बैग में सिर और हाथ ले करके साहिल घूमता रहा। उसको जब जगह नहीं मिले तब वह मुस्कान के घर पहुंचा और कबाड़ी बाजार से ड्रम खरीदा, सीमेंट और रेत खरीदी और सौरभ की डेड बॉडी डाल करके दोनों शिमला घूमने चले गए। जब बैंक से पैसे नहीं निकाल पाए तब मुस्कान ने अपने माता पिता को सौरभ की हत्या की जानकारी दी और उसने कहा कि उसके ससुराल वालों ने सौरभ की हत्या कर दी और उसके पिता मुस्कान को स्कूटर पर बैठाकर ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए ले जाने लगे। तभी रास्ते में उन्होंने स्कूटर रोका और बेटी से पूछा कि देखो, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है और तुम सच बता दो कि क्या हुआ। तब मुस्कान ने कहा कि साहिल शुक्ला कहता था कि यदि सौरभ रहेगा तो हम लोग नशा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम दोनों ने मिलकर के सौरभ की हत्या कर दी। तो देखिए ये नशे और हवस की लत कितनी जिंदगियों को ले डूबती है। यदि मुस्कान अपनी बेटी का ध्यान रखती, उसको अच्छे संस्कार सिखाती, ये सोचती कि मेरा पति बाहर नौकरी कर रहा है तो मैं अपना ध्यान रखूं, बेटी का ध्यान रखूं और अपने घर को अच्छी तरह से घर की तरह बनाऊं, ना कि उसका नर्क बना दूं। और भगवान का नाम जप करना चाहिए और यदि वह भगवान का नाम जप करती और पूजा पाठ करती तो काला जादू या साहिल शुक्ला क्या कोई भी उसके पास में फटक भी नहीं सकता था। मुस्कान एवं साहिल दोनों ही बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे और साहिल के कमरे में शैतान का चित्र मिला और उसमें चारों तरफ 666 लिखा हुआ था और एक तरफ नमक और शैतान लिखा हुआ था तो दूसरी तरफ वध लिखा हुआ था। और मनोचिकित्सक के अनुसार इस तरह के जादू में पड़कर व्यक्ति खतरनाक साइको हो जाता है और वह 7 रोल आसानी से प्ले कर सकता है। और ये दोनों जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे आसाम के साइड में होता है और ज़्यादातर लोग गुड़िया बनाते हैं और गुड़िया को जहाँ कहीं भी सुई चुभोते हैं तो व्यक्ति वहाँ से ही डैमेज होने लगता है। और मुस्कान भी इसी बात का फ़ायदा उठा रही थी और वह कहती थी कि मुझ में तुम्हारी माँ की आत्मा आ गई है। और उसने 3 आईडी बना रखी थी, एक आईडी साहिल की माँ की थी और दूसरी आईडी अपने भाई और माँ के नाम बना रखी थी और वो तीनों आईडी से बदल बदल करके साहिल से बात करती थी और अपनी मदर और भाई के नाम की जो आईडी बना रखी थी वह आईडी के बारे में भी साहिल शुक्ला को बिल्कुल भी नहीं पता था और वह साहिल शुक्ला की माँ बन करके उससे बात करती थी। ये कहती थी कि तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं और सौरभ की बलि दी जाए और उसकी हत्या कर दी जाए। और यदि हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं तो ये जो भी गंदे विचार हमारे मन में होते हैं वो हमारे मन में आ ही नहीं पाते हैं। स्कूल में भी मोरल साइंस में ध्यान मंत्र, भागवत गीता के श्लोकों का अध्ययन और भागवत गीता के सार को शामिल करना चाहिए और ईश्वर के प्रति विश्वास जगाना चाहिए। बच्चों को इस तरह की कहानी सुनाना चाहिए और फिर ना तो बड़े होकर के आपके बच्चे काले जादू के फेर में पड़ेंगे और ना ही काला जादू हमारे बच्चों का कुछ बिगाड़ सकेगा। और लड़कियों का बलात्कार होने पर, उनकी हत्या होने पर लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में बेटे आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी हत्या हो रही, ना तो उनका कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ना ही लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बेटे के न्याय और आत्म शांति के लिए भी कैंडल मार्च निकालें।